लड़कियां तो किसी भी लड़के के सामने टांग खोल कर लेट जाएगी और मिनट में उसका काम हो जाएगा। तुम अपना सोचो लड़कों। जब मैं घर से आ रही थी तो उसी समय पापा ने मुझे 5,000 दिए थे और बोला था, बेटा अपना ध्यान रखना, क्योंकि खाना और रहना तो हॉस्टल में ही हो जा रहा था और बाकी जो लड़कियां के खर्चे होते हैं सिर्फ वही खर्च थे। मुझे लगता था कि यह पैसे मेरे लिए प्रत्याय होंगे, पर ऐसा नहीं था। यहाँ पर आने पर मैंने देखा जो लड़कियाँ फीस माफ़ी की एप्लीकेशन कॉलेज में देती है उसके पास 1 लाख के फ़ोन हैं, महंगे कपड़े हैं, कहीं आने जाने के लिए कार बुक करती है। जब इसके बारे में और जानना चाहा और जो चीज़ मुझे पता चली उससे सुनने के बाद तो मानो एक पल को तो मुझे यकीन ही नहीं हुआ कि क्या सच में ऐसा कोई कर सकता है, पर मैं गलत थी। यहाँ के लोगों के लिए यह चीज़ काफ़ी आम थे। अब आप में से कुछ लोग मेरी इस बातों को सुनकर गुस्सा भी करेंगे और कुछ लोग को मेरी बातों पर यकीन नहीं होगा, लेकिन एक बहुत से लोग हैं जो इस सच्चाई को काफ़ी अच्छे से जानता है। और वह लोग जानते हैं कि कैसे शहर में लड़कियां कॉलेज में पढ़ने जाते हैं और अपना खर्च चलाती है। मुझे पता चला कि यह लड़कियां अमीर लड़कों को ढूंढते हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता वह दिखने में कैसा है, पर पैसे वाला होना चाहिए। सारी प्रक्रिया एक क्रमबद्ध तरीके से होती है। में पहले लड़कियां एक अच्छा लड़का फंसाती है और कुछ दिन प्यार भरी बात करती है और 1 से 2 हफ्ते में उसके साथ शारीरिक संबंध बनाती है। इसके लिए वह डेटिंग ऐप, पब, बार, महंगी पार्टी का सहारा लेती है जहां पर अमीर लड़के आते हैं। एक बार शारीरिक संबंध बन जाने के बाद ये लड़कियां लड़कों को अपने वश में करती है। महंगे मोबाइल, कपड़े, रेस्टोरेंट में खाना और बदले में एक रात तक लड़के के साथ संबंध बना लेने। कॉलेज में जाने वाला लड़कियां के लिए एक आम बात है और यही से उसका खर्च निकलता रहता है। लेकिन इसमें गलती सिर्फ लड़की की नहीं है, इसके माँ बाप की भी है। आखिर वह क्यों नहीं पूछते अपनी बेटी से कि इतना महंगा फ़ोन कहाँ से मिला, हर हफ्ते नए कपड़े कहाँ से आ रहे हैं। इस तरह चलता है लोगों का खर्चा। अब आपको इसमें ये लग रहा होगा कि कितना आसान है किसी लड़के को बेवकूफ़ बनाना। ऐसा ही बहुत सी लड़कियों को भी लगता है, लेकिन लड़के हमेशा अच्छे नहीं होते हैं। इस काम को लड़कियां उनके क्षण भर की खुशी के लिए करती है, लेकिन कैसे चुटकी बजाते ही उसकी ज़िंदगी खराब हो जाती है, मैं बताती हूँ। हमारे वार्ड नंबर 6 के कमरा नंबर 33 की एक लड़की को भी यही नशा चढ़ा था। लड़का मिल गया और रोज़ उसे अपने फ्लैट पर ले जाकर उसके साथ जो मन वो करता, बदले में उसे महंगी महंगी चीज़ें ऑफ़र करता। एक दिन वह लड़का उससे बोलता है, जो तुम मेरे साथ करती हो वो मेरे कुछ जानने वालों के साथ करो। लड़की समझ गई कि वह अब फंस चुकी है और जैसे ही मौका मिला वो तुरंत कुछ दिन के लिए अपने हॉस्टल से घर चली गई। जब वह वापस आई तो लड़के ने बोला, एक बार मिलो। जब उसने मिलने से इनकार किया तो उसने उसे एक वीडियो भेजा। ये वीडियो उसी के घर के बाथरूम की थी, जिसमें वह नग्न अवस्था में कपड़े बदल रही थी। वह कुछ आगे सोचती इससे पहले ही इसके पास और एक वीडियो आया जिसमें वह उसी लड़के के साथ जिस्मानी संबंध बना रही थी। असल में उसके साथ फ्रॉड हुआ था और न चाहते हुए भी उस लड़की को उस लड़के के जानने वालों के साथ संबंध बनाना पड़ता है। और ऐसे करते करते कभी वो लड़का संबंध बनाता, कभी उसके जानने वालों को भेज देता और वो जानने वाले कोई और नहीं बल्कि उसी लड़के के द्वारा फंसाए गए ग्राहक होते हैं।
जो 10,000 रुपये में कुछ देर के लिए लड़की का इस्तेमाल करते हैं। लड़की को लगता कि उस लड़के के सामने बीच जाने से लड़का फंसा रहेगा और उसका काम होता रहेगा, लेकिन लड़का खुद उसे महंगे गिफ्ट और फ़ोन देके उसे फंसाता रहा। उसने जितना उसे गिफ्ट और पैसे दिए थे का 4 गुना लड़की के जिस्म को बेच के कमा लिया था। आज भी वह लड़की काउंसलिंग सेंटर में है, क्योंकि वह अंदर से इतनी स्ट्रांग नहीं थी जो समाज लोगों लाज के भय से उस लड़के को कोई एक्शन भी नहीं ले सकी। ये एक सच्ची आप बीती है जो बड़े शहर में जाने के बाद प्रत्येक लड़की और लड़के करते हैं। मेरे हॉस्टल में 100 में 98 लड़कियां इसी तरह अपना खर्चा चलाती है और इन 98 में से 10 ऐसी होती है जिसका जम कर शारीरिक शोषण होता है। ये नंबर काफ़ी कम लग सकता है, लेकिन हो सकता हो आपको बहन बेटी जल्दी किसी बड़े कॉलेज में एडमिशन ले और वो भी इस रास्ते पर चले। इसकी आकांक्षा 95% है। तो उसने कठोर नहीं बल्कि दोस्त बनकर उस बारे में बात कीजिए। उन्हें बताइए कि कैसे लोग चंद ज़रूरतों के लिए अपना जिस्म किसी गैर लड़के के हाथ में देते हैं और बाद में उन्हें जीवन भर पछताना पड़ता है। यदि उन्हें किसी से प्रेम है या कोई उनका मित्र बना है तो सबसे पहले मित्रता परिवार वालों की नज़र के सामने कीजिए। ऐसे दोस्त बनाइए जो आपको अपने माँ बाप से मिलने से हिचकिचाहट महसूस ना करें, नहीं तो पल भर में ही एक कॉलेज स्टूडेंट से वैश्या बनाने में समय नहीं लगेगा। ये जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक कीजिए और अन्य लोगों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।